चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। गुड। कल हमने लास्ट पढ़ा था टाइप 7। टाइप 7 में मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझा दिया था और मैंने कहा था कि हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, है ना। तो आप लोग हेडिंग बना लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। टाइप 7 से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1। पहला लिखो 6 अंकों की सबसे बड़ी छह अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या है। छह अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या है। ऑप्शन है ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन हमारा आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। तो कल मैंने आपको बताया था कि n अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। जितने अंक हैं उतनी बार 9 लिख देना है। जैसे उसने कहा कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, आप 9 को 6 बार लिख दोगे, है ना। फिर उसने कहा कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो मैंने आपको बताया था उसमें क्या करेंगे। पहले तो हम 1 लिखेंगे, 1, और उसके बाद जैसे एक अंक 1 हो गया, बाकी के 5 बचे तो 5 जीरो हो जाएंगे। तो ये हमारी 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हो गई। ये मैंने कल आपको समझाया था। देखो कल हमने पहला पॉइंट लिखा था सबसे बड़ी संख्या निकालना, दूसरा लिखा था सबसे छोटी संख्या निकालना। अब यहां पर अगर हम इसको ऐड करें तो 9 का अंक कितनी बार आ जाएगा, 5 बार। यहां 9 और 1 10 हो जाएगा, तो 10999999। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आसान है ना।
जब भी आपको बड़ी संख्या निकालनी हो, चाहे वो 6 अंकों की हो, 8 अंकों की हो, 4 अंकों की हो, 3 अंकों की हो, जितने अंकों की संख्या है उतनी बार आपको 9 का अंक लिख देना है। और अगर छोटी संख्या निकालनी है, जैसे उसने कहा कि 4 अंकों की सबसे छोटी, तो उसमें एक अंक तो 1 होगा, बचे 3, जितने बचे उतने 0, तो ऐसे छोटी संख्या बन जाएगी, है ना। अब फिर वो योग भी कह सकता है ना, अंतर भी कह सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या पूछता है हमसे। अगला क्वेश्चन है अंक 3, 5, 0, 6। अच्छा, अगर किसी को आंसर आ भी रहा होगा तो आंसर बोलेगा नहीं, है ना, मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर बताएगा। क्या होता है कि जब आप लोग आंसर बोलते हो तो जिन लोगों का आंसर नहीं भी आता है वो भी उसी बात को बोलने लगते हैं जो आप बोल रहे हो, है ना, भले ही उनको पता हो या नहीं पता हो। तो इससे उनका नुकसान होता है क्योंकि वो सीख नहीं पाते फिर उस चीज को। अंक 3, 5, 0, 6 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? पहला ऑप्शन होगा 3506, दूसरा ऑप्शन है 0536, तीसरा ऑप्शन है 0356 और चौथा ऑप्शन है 3056। यहां हमें यह बताना है कि इन 4 अंकों से जो सबसे छोटी संख्या बन सकती है 4 अंकों की, वो कौन सी होगी। ये क्वेश्चन भी आपका आरआरबी एनटीपीसी का ही है ना। एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन आया है वो ग्रेजुएशन वाला तो आ चुका है, 12th वाला जो है वो आने वाला है। नहीं, निश्चित रूप से आपको लगभग 28 तारीख से पहले पहले मिल जाएगा वो, है ना। वो तो 100% आना है, उसमें तो कोई डाउट है नहीं, है ना। अब यहां पर ऑप्शन ए वाले कितने हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी वाले, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। कैसे? मैंने आपको कल समझाया था, अगर आपको कोई भी ऐसी संख्या बनानी हो जिसमें 0 एक अंक हो, तो उस समय आप 0 को पहला अंक नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आप 0 को पहला अंक बनाते हो तो वो संख्या 4 अंकों की बची नहीं, फिर वो 3 अंकों की रह जाएगी, क्योंकि आगे आप कितने भी 0 लगा लो उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो उस स्थिति में क्या करना है, अगर एक अंक 0 है तो आप 0 को हमेशा दूसरे स्थान पर रखोगे, यानी दूसरे अंक पे, और अंकों को कौन से क्रम में रखोगे, आरोही क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में रखोगे। तो सबसे पहले आपको सबसे छोटा अंक लेना है, सबसे छोटा, जो चारों अंक दिए हैं उनमें सबसे छोटा अंक पहले लेंगे, उसके बाद 0 लेंगे, उसके बाद आरोही क्रम में अंकों को व्यवस्थित करेंगे। अब इस आधार पर अगर मैं देखूं तो इन चारों में सबसे छोटा अंक कौन सा है, 0 के अलावा 3, तो सबसे पहले 3 को लेंगे, 0 को दूसरे नंबर पे लेंगे, तो 30, तो 30 के साथ कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है 3056। जिन लोगों ने ऑप्शन सी को चुना, आप एक बात बताओ, मैं यहां और 2-4 0 ले लूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है
ये 4 अंक की है ही नहीं, ये तो 3 अंक की संख्या है 356, और हमें संख्या बनानी है 4 अंकों की, इसलिए ऑप्शन सी को हम अपना आंसर नहीं चुन सकते हैं। बात समझ में आ गई है ना? अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है अंक 23405, अंक 2, 3, 0, 4, 5 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? पांच अंकों की सबसे छोटी, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए हम ये देखेंगे जीरो के अलावा ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे छोटी है। तो 2, जो संख्या सबसे छोटी है उसे सबसे पहले लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे 2, उसके बाद 0 दूसरे नंबर पे आएगा हमेशा, फिर बाकी संख्याओं को बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, तो 3, 4, 5। तो जो सबसे छोटी संख्या बन सकती है वो हमारे पास बन सकती है 20,345। यह सुनो, इससे छोटी नहीं बन सकती। अच्छा, वो इसमें बड़ी संख्या भी पूछ सकता है, तो अगर जो है इसमें सबसे बड़ी पूछ ले तो जब सबसे बड़ी बतानी हो तो 0 को सबसे लास्ट में ले जाओ, है ना? तो सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखो 5, 4, 3, 2, 0। इससे बड़ी बन सकती है, तो सबसे बड़ी बन जाएगी 54,320 और सबसे छोटी बन जाएगी 20,345। बात आ रही है समझ में? तो अगर कभी भी आपको विभिन्न अंक देकर आपसे छोटी संख्या या बड़ी संख्या पूछता है तो आप इस तरीके से आंसर बनाओगे। अगर 0 उसमें एक अंक है तो, 0 नहीं है फिर तो आसान हो जाएगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन, छह अंक की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का अंतर कितना होगा? 6 अंक की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं के बीच या संख्या के बीच अंतर क्या है? तो अंतर, जब भी अंतर बताएंगे तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या जो 6 अंकों की होगी वो क्या होगी? 9 का अंक 6 बार लिख देंगे, और जो सबसे छोटी होगी उसमें 1 के अलावा 5 0 रहेंगे। माइनस करोगे
तो ये हो जाएगा 8 और 9 का अंक कितनी बार आ जाएगा? 5 बार। तो कितना हो गया? 8,99,999। ये आपका ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ था, ये भी एनटीपीसी का ही है। ये बातें सबको समझ में आ रही हैं, है ना? तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ करते हैं, है ना? अगला क्वेश्चन सीपीओ से है। सीपीओ एक परीक्षा होती है एसएससी में, दिल्ली एसआई के लिए, है ना? अच्छा, जो क्वेश्चन सीपीओ में आता है वो आपके एसएससी जीडी में भी आ सकता है, वो आपके आरपीएफ में भी आ सकता है, क्योंकि प्रीलिम्स लगभग लगभग एक जैसा ही होता है ना? मेंस में अंतर आता है। क्वेश्चन है, प्रत्येक अंक को केवल एक बार प्रयोग करके, प्रत्येक अंक को केवल एक बार प्रयोग करके अंक 3,0,7 से बनाई गई सभी संभावित तीन अंकों की संख्याओं का योग अच्छा, जितनी भी संख्याएं बन सकती हैं उन सबको लेना है। ऑप्शंस दे देता हूं मैं आपको। पहला ऑप्शन है 2010, दूसरा ऑप्शन है 1990, तीसरा ऑप्शन है 2220 और चौथा ऑप्शन है 2110। कितना आया? 2110। 2110 वाले कितने? 15-20 है। और 2220 2010 कोई नहीं। चेक करें संख्या कैसी बनानी है, 3 अंकों की। तो पहली संख्या तो यही हो सकती है जो लिखी है वही 307। दूसरी क्या हो सकती है? 370। तीसरी क्या हो सकती है? 703 और 730। इसके अलावा कोई हो सकती है? 4 ही बन सकती है, जोड़ लें।
7 और 3 10, 7 और 3 10 और 1 11, 7 7 14, 14 6 20 और 1 21। तो आंसर कितना आ गया? 2110। आप जीरो को आगे नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जीरो को आगे लेने पर संख्या 3 अंक की रहेगी नहीं, वो 2 अंक की संख्या बन जाएगी। और हमें 3 अंक की संख्या चाहिए, ना कि 2 अंक की। अगला क्वेश्चन। विष्णु, तुम 2200 पे कैसे पहुंच गए? जीरो ले ली होगी आगे, है ना? हाँ, कहा जा। अगला है 2,9,6,5। 2,9,6,5 का प्रयोग करके सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 6,993। दूसरा है 7,056। तीसरा है 7,083। और चौथा है 6,606। तो हमें क्या करना है? हमें इससे सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी बनानी है। तो सबसे बड़ी क्या बनेगी? सबसे बड़ी बनाने के लिए सबसे बड़े अंक को पहले लिखना है, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो 9,652 सबसे बड़ा बन सकता है, इससे बड़ी तो नहीं बन सकती। और सबसे छोटी बनाने के लिए सबसे छोटी को पहले लिखो, तो 2, फिर उसके बाद 5, 6, 9। इनका अंतर कह रहा है, तो 12 में से 9 घटा दो, 3 बचेगा। अब 14 में से 6 घटाओगे, 8 बचेगा। 83 अगर आप देखो तो केवल एक ही ऑप्शन में अंतिम 2 अंक 83 हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7,083। ये क्वेश्चन भी आपका सीपीओ का ही है, प्रीवियस ईयर, है ना? अगला क्वेश्चन। यदि 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, यदि 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी 6 अंकी संख्या से घटाया जाए, को सबसे छोटी 6 अंकीय संख्या से घटाया जाए,
तो शेषफल क्या होगा? ऑप्शंस हैं 90,001, 90,000, 99,991, और 80,001। ऑप्शन बी में भी जीरो, उसने 4 ही दिए हैं। अब बताओ। ए, हमेशा बड़ी में से छोटी घटाएंगे, तो 6 अंक की जो छोटी संख्या होगी, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, वो क्या होगी? पहले 1 का अंक लिखेंगे और 5 जीरो लिख देंगे, तो ये 6 अंकों की सबसे छोटी हो जाएगी। 4 अंकों की सबसे बड़ी, 9 का अंक 4 बार लिख देंगे। अब इसे घटा देंगे, तो 10 में से 9 घटाओगे, 1 बचेगा। 9 में से 9, 0, 0, 0, यहां कितना बचेगा? 9। तो कितना आ गया? 90,001। ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है ना? लास्ट क्वेश्चन इस टाइप से। 301 से 399 तक, 301 से 399 तक की गिनती में कितनी बार अंक 3 आता है? कितनी बार अंक 3 आता है? ऑप्शन है 121, 119, 11 और 21। अच्छा, ये पैटर्न भी कल सिखाया था गौरव, है ना? चलो लगाओ तुक्का। 119 में लगा रहे हो? तुक्का ही लगा रहे हो? चलो चेक करते हैं। अच्छा, 301 से 399 तक जाना है, ठीक है? तो 301 से शुरू करें। 301, 302, 303, तो 303 में 2 बार आ गया। 301 में 1 बार आया अंक, 302 में 1 बार आया। यहां ध्यान देना, जैसे 301,
302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 और 310। ऐसे हम लास्ट तक नहीं जाएंगे, इससे हम आइडिया लगा लेंगे। तो यहाँ अगर 10 संख्याओं को देखें तो कितनी बार आ गया? 10 तो यही हो गई सीधी, एक ये हो गई, यानी 11 बार। यस और नो? अब 311 से 320 कितनी बार? 11 बार। ऐसे ही 330, 340। अच्छा, जो 330 वाली लाइन होगी, 330 वाली, है ना, तो 310 तक 11, 320 तक 11, 330 तक 12 हो जाएंगी। अब 331 में 2, 332 में 2, 333 में 3, फिर 334, 335, इन सब में 2-2 बार आ रही है ना। तो जैसे अभी जो एक बार आ रही थी वो 2-2 बार आ रही है ना। और 333 में 3 बार आ रही है। 330 वाली जो लाइन है, जरा समझने की कोशिश करना। अच्छा, इतना हम यहाँ क्यों कर रहे हैं? जिससे पेपर में ये सब ना करना पड़े। इससे आपको आइडिया लग जाएगा किसी भी अंक को निकालने का। जैसे 331 2 बार, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339 और 340। काउंट कर लो। 2, 4, 4 और 3 7, तो 9, 11, 13, 15, 17, 19 और 1 20। 20 बार आई। यस और नो? क्योंकि देखो यहाँ 3 हुई तो यहाँ 1 ही रह गई, तो वो बैलेंस होके डबल हो गई, मतलब 10 संख्याओं में 20 बार आ गई। अब अपन 340 पहुंच गए। 341 से 350 11, 350 से मतलब 351 से 360 11, 361 से 370 11, 371 से 380 11, 381 से 390 11 और 390 से 399, 390 से 399 10। 11 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 11 7 77। 77 और 10 87, 87 और 20 107, 107 और 12 119, 119। तो कितनी बार आएंगी? 119 बार।
अच्छा एक बात बताओ, अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो ऐसे ही करेंगे? नहीं, तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी होती होगी, है ना? पर शॉर्ट ट्रिक सीखने से पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए। अब ट्रिक सीख लेते हैं, है ना? अब किसी के मन में चल रहा हो सर ट्रिक पहले ही बता देते, तो कभी भी केवल ट्रिक के साथ नहीं जाना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि अगर ट्रिक दिमाग से चलेगी तो कुछ तो बचना चाहिए आपके पास, है ना? अब एक बात बताओ, जैसे आपने संख्या ली 301, 301, ठीक है? इसमें इकाई स्थान कौन सा है? एक, दहाई जीरो, सैकड़ा तीन। तो 301 से 399 तक सैकड़ा स्थान पे तो हर बार तीन ही रहेगा, यस और नो? तो जो सैकड़ा वाला स्थान है उस पे तीन कितनी बार आएगा? 99 बार, यस और नो? इसके बाद जो दहाई स्थान है, दहाई, दहाई यानी ये वाला बीच वाला स्थान, तो बीच वाले स्थान में जो 330 वाली रेंज होगी बस वहीं तीन मिलेगा, और तो कहीं मिलने से रहा। ये जो रेंज आई है इसी में आपको तीन का अंक दहाई स्थान पे मिलेगा, और कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। और यहाँ 340 में तो होगा ही नहीं, तो कितनी बार आएगा? 9 बार। 330, 330, 330 में भी दहाई स्थान पे है, तो ये 10 बार हो जाएगा, 10 बार। इसके अलावा हो सकता है? नहीं। अब इकाई स्थान पे आ जाओ। इकाई स्थान पे आपको तीन का अंक कहां मिलेगा? 300, 303, 313, 323, 333, 343, कितनी बार मिलेगा? 10 बार। कितना हो गया टोटल? 119। अगर कोई भी अंक निकालना हो आपको तो आप ये देख लें कि वो सैकड़ा स्थान पे कितनी बार है, दहाई स्थान पे कितनी बार है, और इकाई स्थान पे कितनी बार है। तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आप उस संख्या को गिन पाओगे। इतना क्लियर? इन दोनों में से क्या बेहतर था, कॉन्सेप्ट या ट्रिक? ट्रिक सही है, दोनों सही है। चलो, तो ये हमारा कौन सा टाइप हुआ? टाइप 7 हुआ। हेडिंग बनाओ टाइप 8। ये नोट हो गया सबका? इसको नाम दे दो संख्याओं के योग पर आधारित।
संख्याओं के योग पर आधारित है ना। इस योग पर भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी भी पूछता है, रेलवे भी पूछता है, डिफेंस के बाकी एग्जाम्स भी पूछते हैं। तो ये संख्याओं के योग में आपको कम से कम 5 बातें आनी चाहिए। अच्छा, मैं कम से कम कह रहा हूं है ना, मतलब मिनिमम इतना तो होना चाहिए। सबसे पहला, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। कोई इंग्लिश मीडियम तो नहीं है? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये होता है n+1/2। अच्छा, यहां पर ये प्रथम n लिखने की क्या जरूरत है? क्या आप इसको प्राकृतिक संख्याओं का योग नहीं कह सकते? बताओ। प्रथम n का मतलब होता है कि आप शुरुआत करोगे 1 से। आप प्राकृतिक संख्याओं को नहीं कह सकते। मान लो अगर शुरुआत कोई 11 से कर रहा है तो ये नियम काम नहीं करेगा। ये नियम सिर्फ तभी काम करेगा जब 1 से शुरू होकर फिर आप कहीं तक चले जाओ, 1 से 100, 1 से 50, 1 से 180, 1 से 120, पर शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? 1 से। इसलिए लिखते हैं प्रथम एन, यानी शुरुआत में ही। नंबर 2 पे लिखो प्रथम एन सम संख्याओं का योग। सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स। प्रथम एन सम संख्याओं का योग। तो एक बात समझ लो, सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग इसी में से आ जाता है। कैसे? ये आपको मिल जाएगा, जैसे नीचे से 2 हटा दो बस, n+1, तो ये बन जाएगा किसका? सम संख्याओं का योग। अगला है प्रथम एन विषम संख्याओं का योग। यह होता है n²। विषम यानी ऑड नंबर है ना। फिर प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। n×n+1 इंटू 2n+1/6। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो घनों का योग आपका प्राकृतिक संख्याओं से ही बन जाता है। जो आपका फॉर्मूला है n+1/2, इसी का क्या कर देना है? होल स्क्वायर।
अगला है 1 से n तक सम संख्याएं या विषम संख्याएं, या तो केवल सम सम संख्याओं को ले या केवल विषम विषम संख्याओं को ले, के वर्गों का योग। ये होता है n, n+1, n+2 अपॉन 6। कम से कम 5 आने चाहिए आपको शुरू के। ये छठवा तो बन जाता है इसी में से, है ना। छठवा भी आ जाए तो और अच्छा है, इन 6 के बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। इसके अलावा क्या आना चाहिए, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, जो मैंने कराया था आपको, जिसमें टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन इक्वल एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल, एक और बताया था एन बराबर एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, है ना। ये एपी और आनी चाहिए। फिर उसके बाद योग का कोई भी क्वेश्चन होगा आपका ड्रॉप नहीं होगा, प्री में भी और मेंस में भी, ठीक है।